हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा, ठीक ना। और आप लोग अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखते हैं तो चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा होगा। और अगर आप मॉडर्न फिजिक्स एबीसी के अनुसार देखते हैं तो आपको ये चैप्टर नंबर 3 दिखाई देगा, ठीक ना। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीईआरटी के अनुसार आपको दिया गया है चैप्टर नंबर 5 और मॉडर्न के अनुसार चैप्टर नंबर हो जाएगा 3। इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सब चैप्टर चल रहा है एक लाइन से, ठीक ना। तो आप लोग क्या करिएगा कि क्विज ज़रूर अटेंड करिए वहाँ पर प्रत्येक दिन डेली, वहाँ पर प्रत्येक चैप्टर यानी कि चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहा है। तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, ठीक ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक ना। और इसका भी क्विज होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्या कह रहा है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। देख लीजिए, ये 2019 में पूछा गया है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी बहुत कम, ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक, ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है 0, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0, ठीक ना। आप लोग बस याद करते जाइए और इसका कुछ अटेंड करते जाइए। इसमें क्या होगा कि आप लोगों का रिवीजन होते जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम कितना पढ़ते हैं और हमें कितना याद रहता है, ठीक ना। इसलिए हम प्रत्येक दिन 7 बजे, ठीक ना, 7 बजे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार में 1 एम्पियर अगर धारा प्रवाहित हो रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.5 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो देखिए, प्रति सेकेंड में पूछ रहा है तो प्रति सेकेंड में जो होगा वो हो जाएगा 6.25 गुने 10⁻18, ठीक ना। ये इतना 1 सेकेंड में इतना उसमें प्रवाहित होगा इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में, ठीक ना। तो चलिए देख लीजिए, ये भी 2019 में पूछा गया था। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर, वहाँ पर क्या था? 1 नंबर, यहाँ पर देख लीजिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध था। और 3 नंबर में क्या कह रहा है? एमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर ए कम, ऑप्शन नंबर बी बड़ा, ऑप्शन नंबर सी बहुत कम, ऑप्शन नंबर डी बहुत बड़ा। 2020 में ये पूछा गया था, ठीक ना। तो देखिए, एमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो होगा बहुत ही कम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग यहाँ से कॉपी में डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर ही दे दूँगा, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। 2018 में पूछा गया है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए तापमान बढ़ने से, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से, ऑप्शन नंबर सी लंबाई घटाने से, ऑप्शन नंबर डी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटाने से। तो देख लीजिए, किसी चालक का प्रतिरोधकता जब बढ़ जाता है किस कारण से? तो वो बढ़ जाता है तापमान बढ़ने से, ठीक ना। किसी चालक का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्या कह रहा है? किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। तो देखिए, इसके बीच जो संबंध होगा वो हो जाएगा ये Vd समानुपाती E। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, ये 2018 में पूछा गया सवाल है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है बनाने वाला। ये दोनों 6 और ये 7, ये दोनों क्या आ जाता है कि ये आ जाता है नॉमरिकल में।
ठीक ना। तो न्यूमेरिकल में जो जो आएगा वो हम क्या करेंगे कि चैप्टर 1 से लेकर 5 तक जितना भी न्यूमेरिकल आएगा उसको हम एक अलग में, अभी तक कुल मिला के कितना न्यूमेरिकल हो चुका है चैप्टर 3 के बीच, तो कम से कम हो चुका है 16-17 न्यूमेरिकल हो चुका है, ठीक ना। तो ये सब क्या करेंगे कि हम कम से कम 30 न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे, यानी कि 3-4 चैप्टर मिला के एक साथ न्यूमेरिकल कर लेंगे जितना इम्पोर्टेंट रहता है। तो सबको एक साथ कर देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है, और आपको लगेगा भी नहीं, हल्का लगेगा एकदम। इसलिए अभी नहीं करेंगे, ये करेंगे एक साथ ही, ठीक ना। तो ये दोनों को मैं छोड़ देता हूँ 6 और 7, ठीक ना। अब देख लेते हैं डायरेक्ट 8 नंबर क्या कह रहा है। किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजीय योग प्रतिरोधों और सेलों को शामिल करते हुए ऑप्शन नंबर ए 0 से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी 0 से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी अचर होता है। ये 2018 में पूछा गया सवाल है। तो ये देखिए ये हो जाता है 0 से अधिक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर ये भी बनाने वाला है, इसको भी छोड़ देते हैं, सब एक साथ ही लेकर के। चलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, देख लीजिए 2010 में, 15 में, 20 में, यानी कि 5-5 साल के अंतर्गत पूछा है ये सवाल, 3 बार पूछा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शक्ति का, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर सी बल आघूर्ण का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किलोवाट घंटा मात्रक होता है शक्ति, किसका होता है आप लोग, तो आप लोग ऑप्शन देख लिए हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा था शक्ति, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी बल आघूर्ण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये देख लीजिए 9th 10th 11th 12th 4-4 साल आप लोग इसको पढ़े होंगे, तो इसी आपको याद ही होगा कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, ये 2011 में पूछा गया था। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 50,000 ओम, ऑप्शन नंबर बी 10,000 ओम, ऑप्शन नंबर सी 1,000 ओम, ऑप्शन नंबर डी 10 ओम। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है 50,000 ओम। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर कितना, ये भी न्यूमेरिकल ही है, ठीक ना। तो न्यूमेरिकल को अभी साइड रखते हैं, ठीक ना। न्यूमेरिकल को साइड में रखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो अभी देख लेंगे। न्यूमेरिकल को एक साथ जो जो न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है उसको तो देखेंगे, ठीक ना। देख लीजिए 13 नंबर, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर भी सकते हो, क्योंकि ये सेम इसी तरह से पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2800 कैलोरी, ठीक ना। और इसको मैं बताऊंगा अभी न्यूमेरिकल में कैसे आता है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं 14 नंबर क्या कह रहा है। विद्युत पथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी अनंत, ऑप्शन नंबर सी धनात्मक, ऑप्शन नंबर डी ऋणात्मक। ये 2015-16 में पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार भी आ जाएगा। तो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हो जाता है 0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 नंबर क्या कह रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, 2017 में पूछा गया था। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किस में होता है। ऑप्शन नंबर ए सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापन में, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापन में, ऑप्शन नंबर सी उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में, ऑप्शन नंबर डी विभवांतरों के मापन में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग हो जाता है उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के
मापन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर किससे मापा जाता है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी ओम, ऑप्शन नंबर डी वाट। तो विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है वोल्ट में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, 16 का बी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए आधा, ऑप्शन नंबर बी 2 गुना, ऑप्शन नंबर सी 4 गुना, ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित। तो कितना हो जाएगा? आधा, 2 गुना, 4 गुना, अपरिवर्तित। तो इसमें हो जाएगा 2 गुना, ऑप्शन नंबर बी। 2019 में पूछा गया था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है कहलाता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में अगर बदल देता है तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल, धारा, विभवांतर या प्रतिरोध। तो विद्युत ऊर्जा जो ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर डी, 18 का डी। चलिए 19 नंबर किरचॉफ यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में किरचॉफ का भी नियम लिखा रह सकता है, यानी कि किरचॉफ यानी कि किरचॉफ, ठीक ना। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की संरक्षणता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी आवेश की संरक्षणता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी संवेग की संरक्षणता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान का सिद्धांत, संरक्षणता का सिद्धांत। तो देखिए किरचॉफ का जो नियम होता है वो पालन करता है आवेश की संरक्षणता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हो गया। चलिए देखते हैं आप 20 नंबर क्या कह रहा है, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देगा उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी धारा, ऑप्शन नंबर सी वोल्टता, ऑप्शन नंबर डी विद्युत वाहक बल। विद्युत ऊर्जा को जो ताप में बदल देता है उसे कहते हैं क्या? ताप में कौन बदल देता है? आपको पता होगा, बिल्कुल ये पता होगा आपको, ठीक ना। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका हो जाएगा आंसर धारा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध में अंतर, ऑप्शन नंबर बी तापक्रम में अंतर, ऑप्शन नंबर सी विद्युतीय विभव में अंतर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो धारा प्रवाह का कारण है विद्युतीय विभव में अंतर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है। विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है नाइक्रोम में। ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम। तो विद्युत हीटर में किसका उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। निक्रोम भी कहीं कहीं पर ऐसे करके रहेगा लिखा हुआ, निक्रोम। तो ये भी सही है, ऑप्शन दे देता है। चलिए 23 नंबर क्या कह रहा है, धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए घटता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उनका जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर यहाँ पर हम अभी छोड़ देंगे और 25 नंबर चलिए इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है, 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी? सम्मिलित शक्ति, तो सम्मिलित शक्ति इसमें से हो जाएगा 24 वाट। और वो कैसे होता है तो हम बताए थे, उसमें बताएंगे ऑप्शन नंबर डी न्यूमेरिकल में। चलिए अब देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए
V गुने R। तो देखिए 16, 19, 19 2 बार पूछा गया था दोनों सिटिंग में ना। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या हो जाता है, तो होती है V²/R। ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये भी है वही, ये भी है सेम। हाँ 29 नंबर क्या कह रहा है, 1 फैराडे बराबर होता है 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को हम बताए थे 96,500 कूलम होता है, ठीक ना। 1 फैराडे बराबर कितना, 96,500 कूलम। ये 2019 में पूछा गया था। किरचॉफ का नियम देख लीजिए 30 नंबर। किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र। ऑप्शन नंबर बी विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र। तो किरचॉफ का जो नियम है वो परिणाम हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। चलिए अब देख लेते हैं 31 नंबर। ये भी सेम वही है। देखिए इतना नॉमरिकल आ जाता है ना कि उसको हम एक साइड में ही कर दिए, ठीक है। तो उसको हम एक साथ ही करेंगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें अगर हम करते हैं सॉल्व तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अभी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जो जो ऑब्जेक्टिव है टाइप का है उस जो जो बनाने वाला नहीं है वही कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए किसी चालक से प्रवाहित धारा होता है, किसी चालक से प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए I बराबर NEAV, ठीक ना। इसको हम प्रूव करेंगे, ये 5 मार्क्स का है। चलिए ये भी है सेम बनाने वाला ही। विद्युत वाहक बल की बीमा 34 नंबर क्वेश्चन। विद्युत वाहक बल की बीमा है, तो विद्युत वाहक बल का जो बीमा हो जाता है वो होता है ये mL² T - 3 A इनवर्स। 2016 का है ये। देखिए विद्युतीय विभव की बीमा, विद्युतीय विभव की बीमा कितना होता है, तो विद्युतीय विभव का बीमा होता है ये, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ये भी नहीं है, ये इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो, इसको हम लोग कहते हैं रो, इस टाइप से रहता है ये रो, प्रतिरोध रो है। तो क्या हो जाएगा, ये होता है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा R बराबर रो L/A। चलिए 38 नंबर क्या कह रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक ना। 38 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओम मीटर, ओम ऐसे मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए विशिष्ट प्रतिरोधकता या का बीमा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का बीमा क्या होता है, इसका बीमा क्या हो जाएगा, बीमा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा mL3T-3I-2, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। हाँ देखिए हम बताए थे ना कहीं निक्रोम लिखा हुआ रहता है, तो विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो है, तो वो क्या है, निक्रोम। कहीं कहीं पर क्या करता है, नाइक्रोम। चलिए लास्ट, शोषित विद्युत ऊर्जा 2017 क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए विभवांतर के विद्युत का समानुपाती, ऑप्शन नंबर बी विभवांतर का समानुपाती, ऑप्शन नंबर सी विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शोषित विद्युत ऊर्जा जो होता है वो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। तो आज भर के लिए बस, और कल इसका क्विज भी लगभग में हो ही जाएगा, ठीक ना। ज्वाइन टेलीग्राम।